हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पेन के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली ये वीडियो पेन के फिजियोलॉजी के ऊपर है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट को मेंशन कर देते हैं जो कि इसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेन का इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, देन इसका नोसिसेप्टर्स क्या होता है, फिर फास्ट पेन एंड स्लो पेन कहते किसे हैं, देन व्हाट इज first order neuron, second order neuron and third order neuron, and finally what are the process of pain physiology। इस pain physiology के अंतर्गत हम इसका ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, परसेप्शन एंड मॉड्यूलेशन के बारे में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज पेन? पेन इज अनप्लीजेंट एंड इमोशनल सेंसेशन। ओब्वियसली पेन प्लीजेंट तो होता नहीं, क्या होता है? ये अनप्लीजेंट होता है। इट मे बी अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट का मतलब कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एंड क्रॉनिक का मतलब कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो ओब्वियसली पेन या तो अक्यूट होगा या तो क्रॉनिक होगा, और अगर अक्यूट होगा तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। लेकिन अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा लेकिन वो बहुत ही शार्प पेन होगा, बहुत ही तीखा पेन होगा, मतलब कि बहुत ही एकदम पिंचिंग वाला पेन होगा, दैट इज कॉल्ड द अक्यूट पेन। एंड जो क्रॉनिक पेन होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं। तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं वो कॉन्स्टेंटली पेन देते रहते हैं, दैट इज द क्रॉनिक पेन। तो समझ ले कि ये अक्यूट पेन है एंड द अदर इज क्रॉनिक पेन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पेन रिसेप्टर्स का। ये रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? रिसेप्टर का मतलब कि जो रिसीव करता है, जो भी सेंसेशन है उसको रिसीव किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द रिसेप्टर। हाँ, तो यहाँ पे पेन रिसेप्टर मतलब कि यहाँ पे पेन का सेंसेशन रिसीव किया जा रहा है, दैट इज द पेन रिसेप्टर। और यही पेन रिसेप्टर को हम कहते हैं नॉसिसेप्टर्स। ठीक है, तो नॉसिसेप्टर्स को ही हम क्या कहते हैं? पेन रिसेप्टर कहते हैं। तो ये है क्या, देख लें। अ ग्रुप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स विथ नर्व एंडिंग। अ ग्रुप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, ये क्या है? नॉसिसेप्टर्स एक ग्रुप है, एक गुच्छा है। किस चीज का गुच्छा है? सेंसरी न्यूरॉन का गुच्छा है विथ नर्व एंडिंग। अब यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन का मतलब होता है कि ऐसा न्यूरॉन जो कि पहले कोई भी सेंसेशन को पहले सेंस करता है, और सेंस करता है जैसे कि टच का सेंसेशन हो, पेन का सेंसेशन हो, जो भी सेंसेशन हो उसको पहले सेंस करेगा, फिर उसको स्पाइनल कॉर्ड लेके जाएगा, फिर वहां से वो ब्रेन के पास लेके जाएगा। ठीक है, अब ब्रेन में हमारा सिग्नल पहुंच गया कि नहीं हमें यहाँ पे पेन हो रहा है, नहीं यहाँ पे कोई टच कर रहा है, दैट इज द सेंसरी। ये सेंसरी न्यूरॉन का काम है। सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है कि वो हमें पेन को, टच को, जो भी स्टिमुलस है उसको सेंस करना है, दैट इज द फंक्शन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन। तो जो पेन रिसेप्टर है ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन है विथ नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग, तो यहाँ पे आप देख लें कि इसका डायग्राम देख लें कि ये क्या है? सेंसरी न्यूरॉन का डायग्राम है। ठीक, तो सेंसरी न्यूरॉन में आप देखें कि ये सेल बॉडी है। ठीक है, ये सेल बॉडी है और ये एक्सॉन है। ये एक्सॉन यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, यहाँ पे ये जो है ये इसका नर्व एंडिंग है, ये नर्व एंडिंग है, और ये एक्सॉन का ये टर्मिनल है। ये क्या है? सेंसरी न्यूरॉन का ये डायग्राम है। तो यहाँ पे ये सेल बॉडी है और ये जो एक्सॉन गया हुआ है वो इसका दो पार्ट है। एक पार्ट जो है वो यहाँ पे नर्व एंडिंग है और जो दूसरा पार्ट है यहाँ पे ये एक्सॉन का ये टर्मिनल है। हाँ, तो यहाँ पे जो नर्व एंडिंग है दैट इज कॉल्ड द नोसिसेप्टर। तो यहाँ पे है ना कि अ ग्रुप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन विथ नर्व एंडिंग। तो ये जो नर्व एंडिंग है यहीं पे, इसी को क्या कहते हैं? नोसिसेप्टर्स। यहीं पे क्या होता है कि पेन का सेंसेशन होता है। यहां से जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रिक कर दिया गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे नर्व का एंडिंग है। तो जब नर्व का एंडिंग है तो क्या करेगा? यहाँ से सेंसेशन लेकर के जाएगा एंड दैट वहां पे ब्रेन में लेकर के जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नोसिसेप्टर्स। अब क्या होता है कि यहाँ पे आप एक चीज देख लें कि ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, इसका जो सेल बॉडी है, इसका एक्सॉन जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो ये वाला पार्ट है जो कि नर्व एंडिंग जहां से लेके गया है, इसे हम कहते हैं पेरिफेरल ब्रांच, और जो दूसरा जो ब्रांच होता है उसे कहते हैं सेंट्रल ब्रांच। पेरिफेरल, समझ रहे? पेरिफेरल का मतलब कि या तो हमारा टिश्यू, या तो हमारा ऑर्गन, या तो हमारा स्किन की तरफ जो जा रहा है, दैट इज द पेरिफेरी, दैट इज द पेरिफेरल ब्रांच। तो ये उस साइड जा रहा है। एंड द सेंट्रल ब्रांच, सेंट्रल ब्रांच का मतलब क्या कि वो स्पाइनल कॉर्ड के होते हुए वो ब्रेन तक पहुंच रहा है, मतलब कि ये स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ये ब्रेन तक हमारा इंपल्स लेके जाएगा, दैट इज द सेंसरी न्यूरॉन। तो यहाँ पे आप समझ लिए कि जो पेन रिसेप्टर क्या है, ये एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है? सेंसरी न्यूरॉन का। ये जो सेंसरी न्यूरॉन है इसी का ग्रुप है विथ नर्व एंडिंग। तो यहां से स्टिमुलस जाएगा और ये
एक्सॉन टर्मिनल से ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, फिर वहां से ब्रेन को सेंस करेगा पेन कि हाँ पेन हो रहा है या फिर टच का सेंसेशन हो रहा है। अब क्या होता है कि ये जो पेन रिसेप्टर है ये कहाँ कहाँ होता है, पेन रिसेप्टर कहाँ कहाँ होता है, तो इट इज लोकेटेड इन द स्किन, सुपरफिशियल टिश्यू, मसल, बोन, टेंडन, लिगामेंट, ब्लड वेसल, ऑल ऑर्गन्स एक्सेप्ट ब्रेन, एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन में नॉसिसेप्टर्स नहीं होते हैं, जो ब्रेन का जो ब्लड वेसल होता है वहां पे नॉसिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन ब्रेन में नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लिए कि पेन रिसेप्टर कहते किसे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का। तो यहाँ पे हम बताए थे आपको कि जो सेंसरी न्यूरॉन होता है क्या है, जो नॉसिसेप्टर है वो सेंसरी न्यूरॉन होता है। ठीक, अब जो सेंसरी न्यूरॉन होता है ये आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहलाता है या फिर अफरेंट नर्व फाइबर कहलाता है। अफरेंट नर्व फाइबर दैट मीन्स कि अफरेंट नर्व फाइबर का काम क्या है कि वो सेंस को टिश्यू से ब्रेन तक लेके जाता है, अफरेंट का काम। तो यहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन होता है दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का मतलब क्या कि जो फर्स्टली ऐसा न्यूरॉन जो फर्स्टली पेन को या फिर कोई भी सेंसेशन को सेंस करता है और सेंस करके पहले स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाएगा, देन उसके बाद ब्रेन तक लेके जाएगा। तो उसका अलग अलग न्यूरॉन है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, देन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, देन थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि ऐसा न्यूरॉन जो कि सबसे पहले पेन को सेंस करता है दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है ए डेल्टा नर्व फाइबर एंड दूसरा होता है सी फाइबर। तो जो ए डेल्टा नर्व फाइबर होते हैं वो कैसे होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं। तो यहाँ पे आप समझे कि माइलिनेटेड का मतलब क्या होता है कि माइलिन शीथ। तो यहाँ पे ये जो आप एक्सॉन देख रहे हैं, ये जो न्यूरॉन है इसका जो एक्सॉन है यहाँ पे माइलिन शीथ रहता है, दैट इज द माइलिनेटेड। और ये जो सी फाइबर होते हैं ये नॉन माइलिनेटेड होते हैं, मतलब कि यहाँ पे माइलिन शीथ रहता नहीं है। ये जो न्यूरॉन है यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं रहता, दैट इज द नॉन माइलिनेटेड। तो जो ए डेल्टा नर्व फाइबर है ये माइलिनेटेड है, दैट मीन्स कि ओब्वियसली जिसमें माइलिन शीथ का प्रेजेंस होगा वहां पे फास्ट इम्पल्स क्या होगा, फास्टली ट्रैवल करेगा। तो इसीलिए एज अ रिजल्ट जो ए डेल्टा नर्व फाइबर होते हैं जो कि ये माइलिनेटेड होते हैं, तो ये क्या करेगा कि ये जो पेन है, जो पेन को यहाँ से जो सेंस कर रहा है, तो ये क्या करेगा, फास्टली ट्रैवल करवाएगा। ठीक, और जब फास्टली ट्रैवल करवाएगा तो एकदम वो शार्प पेन होगा, मतलब कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। जो कोई भी सपोज करो कि अगर यहाँ पे कट लगा है, ठीक है, तो कट लगा है तो एट अ टाइम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो आपका जो पेन होता है दैट इज द शार्प पेन, जो कि फास्ट पेन होता है, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, वो है ए डेल्टा नर्व फाइबर रिस्पॉन्सिबल है उस पेन को ट्रैवल करवाने में। ठीक है, और जो सी नर्व फाइबर है वो नॉन माइलिनेटेड होता है। ठीक, तो जो नॉन माइलिनेटेड होता है तो ये इम्पल्स को देरी से स्लो ट्रैवल करवाएगा, तो इसीलिए इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो पेन। और जब स्लो पेन होगा तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा और बर्निंग सेंसेशन होगा। ठीक है, तो ये और यहाँ पे आप ये देखें कि जहाँ पे फास्ट पेन है, ठीक, जैसे यहाँ पे कट लगता है तो यहाँ पे बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब कि विद इन 0.1 सेकेंड में ही जो हमें एकदम जो पिंचिंग वाला जो सेंस होता है दैट इज द फास्ट पेन और वेल लोकलाइज्ड, मतलब कि अगर यहाँ पे कट लगा है तो एकदम यहीं पे हमें पेन का सेंस होगा, दैट इज। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ए डेल्टा नर्व फाइबर रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अब उसके बाद जब यहाँ पे कट लगा तो उसके बाद कुछ लंबे ड्यूरेशन के बाद जो पेन होता है वो आजू बाजू में फैलता है ना, तो वो क्या होता है, पुअरली लोकलाइज्ड होता है। तो उसके लिए कौन नर्व फाइबर रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए सी नर्व फाइबर रिस्पॉन्सिबल है। और उस समय क्या होगा कि स्लो पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, बर्निंग पेन होगा। ठीक है, तो दैट इज ये सी फाइबर का काम है। और जो ए डेल्टा है वो माइलिनेटेड होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्ट पेन, शार्प पेन एंड इट इज वेल लोकलाइज्ड। और जो सी नर्व होता है वो नॉन माइलिनेटेड होता है, स्लो पेन, बर्निंग पेन एंड पुअरली लोकलाइज्ड होता है। आया समझ में? तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि हमें कोई भी सेंसेशन होता है जहां की वो पेन का सेंसेशन है, तो पेन के सेंसेशन में जो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो पेन होता है वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ए डेल्टा नर्व फाइबर। और उसके बाद जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक पेन चलता रहता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सी नर्व फाइबर रिस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं कि अगर जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाता है या फिर वहां पे कोई कट हो जाता है तो
डैमेज टिश्यू क्या सीक्रेट करता है जिससे हमारा जो नॉसिसेप्टर्स है वो स्टिमुलेट हो जाता है। मतलब कि जो नॉसिसेप्टर है ये न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है, यहाँ पे टिश्यू डैमेज हो गया है। ठीक, जब टिश्यू डैमेज हो गया तो कुछ केमिकल प्रोड्यूस करेगा ना, हाँ कुछ तो प्रोड्यूस करेगा जिससे हमारा जो नॉसिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होकर के हमारा जो इम्पल्स है वो ब्रेन तक पहुंच जाएगा कि भाई जो टिश्यू है वो डैमेज हो चुका है, कुछ तो करो। ठीक, तो डैमेज टिश्यू क्या सीक्रेट करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, एटीपी, ब्रैडिकानिन, सेरोटोनिन, H, हाइड्रोजन आयन, तो ये सब सीक्रेट करेगा एंड एज अ रिजल्ट जो नॉसिसेप्टर्स है वो स्टिमुलेट होगा, और जो स्टिमुलेट होगा एंड फर्दर हमारा जो इम्पल्स है वो ब्रेन तक जाएगा। जो टिश्यू डैमेज हुआ है, तो डैमेज जो टिश्यू हुआ है तो ये कई तरीके से हो सकते हैं, मैकेनिकल भी हो सकते हैं, थर्मल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज को हम क्या कहते हैं? ऐसे स्टिमुलस को हम क्या कहते हैं? नॉक्शियस स्टिमुलाई कहते हैं। तो मतलब कि ऐसे स्टिमुलाई जो कि नॉसिसेप्टर को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, दैट इज द नॉक्शियस स्टिमुलाई। तो इट मे बी मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल। तो यहाँ पे आप देख लें कि जो नॉक्शियस स्टिमुलाई होता है ये क्या करेगा कि ये हमारा जो ये जो है सेंसरी न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा। तो क्या करेगा? सेंसरी न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा। तो अब जब यहां से जो इम्पल्स है वो कहाँ जाएगा? ये स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। अब स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाएगा, और जब ब्रेन में जाएगा तो वहां पे पेन हम सेंस करेंगे। ठीक है, जब हम पेन को सेंस कर लेते हैं कि नहीं यहाँ पे चोट लगा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो फर्दर क्या होता है कि थ्रू द मोटर न्यूरॉन, ऑब्वियसली सेंसरी न्यूरॉन है तो मोटर न्यूरॉन भी होगा, है ना। तो जो मोटर न्यूरॉन है, तो मोटर न्यूरॉन क्या करता है कि ये ब्रेन तो सेंस कर लिया पेन, हाँ, तो थ्रू द विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन ये सिग्नल को इम्पल्स करवाएगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करवाएगा थ्रू द मोटर न्यूरॉन टू स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से पता चलता है टू कि जो भी बॉडी पार्ट है जहां पे पेन हुआ है तो वहां पे क्या रिएक्शन देना है, वहां पे क्या करना क्या है, कैसे बिहेव करना है, तो वो मोटर न्यूरॉन बताता है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसिंग पेन है। मैं कि मोटा मोटी हम समझ लें कि पेन का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक।